बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। बच्चे कैसे हैं आप लोग? सो आप सब ठीक होंगे अल्लाह के फजल करम से। हमारा कन्वर्जन जो है वो कंप्लीट हो गई थी। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेमोरी एंड डेटा स्टोरेज। इस टॉपिक में हम देखेंगे मेमोरी कितनी टाइप की होती है, क्या होती है, कौन कौन सी होती हैं, और फिर हम देखेंगे हमारे सिस्टम में डेटा जो है वो स्टोर कैसे होता है, कौन कौन से डेज हैं जिनमें हम डेटा स्टोर करते हैं या किस टर्म में हमारे सिस्टम में जो है वो डेटा स्टोर होता है। सो स्टार्ट करते हैं। कहता है कंप्यूटर मेमोरी इज एनी फिजिकल डिवाइस। कंप्यूटर मेमोरी क्या है? हमारे पास कोई भी फिजिकल डिवाइस है जो इस काबिल होती है तो क्या कर सके, डेटा को स्टोर कर सके। कहते हैं कोई भी फिजिकल डिवाइस जो कैपेबल हो क्या करने के, डेटा को स्टोर करने के, हम कहते हैं वो हमारे पास क्या है, कंप्यूटर मेमोरी है। अब डेटा हमारा जो है वो दो तरीके से स्टोर होता है। एक डेटा परमानेंट तौर पे स्टोर होता है और एक डेटा टेम्परेरी तौर पे स्टोर होता है। ठीक है, सो डेटा परमानेंट स्टोर होता है, डेटा टेम्परेरी स्टोर होता है, दो चीजें डिफरेंट आ गई। सो हमारी मेमोरी जो टाइप होती है फिजिकल प्राइमरी, जो प्राइमरी टाइप होती है मेमोरी की, हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी हैं? एक वोलेटाइल मेमोरी होती है और एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, इसको परमानेंट और टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, वोलेटाइल मेमोरी और इसको टेम्परेरी मेमोरी कहते हैं, इसको परमानेंट मेमोरी कहते हैं। अब परमानेंट और टेम्परेरी मेमोरी या वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती क्या है, इसको जरा तफसील से देखते हैं। पहले आते हैं जरा वोलेटाइल मेमोरी पे। वोलेटाइल मेमोरी क्या चीज है? कहता है डिवाइस विच होल्ड्स डेटा, ऐसी डिवाइस जो डेटा को होल्ड करती है एज लॉन्ग एज its power supply connected to it called volatile memory। अगर बुक वाली डेफिनेशन देखते हैं, बुक पे डेफिनेशन उसने बड़ी अजीब सी लिखी हुई है। कहता है भाई कोई भी ऐसी डिवाइस जो क्या करती है, डेटा को होल्ड करती है। कब तक होल्ड करती है? उस वक्त तक होल्ड करती है जब तक आपकी पावर सप्लाई ऑन रहती है। मीन आपका सिस्टम जो है उसके साथ पावर सप्लाई के साथ कनेक्टेड है। जब तक वो कनेक्टेड है उस वक्त तक जो सा डेटा उस पर स्टोर रहता है, जिस मेमोरी पे डेटा स्टोर रहता है, हम कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी। हम इसको अगर सिंपल वे में इसकी डेफिनेशन करें, द मेमोरी दैट होल्ड्स डेटा टेम्परेरीली इज कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, ऐसी मेमोरी जो डेटा को टेम्परेरी स्टोर पे स्टोर करती है। उस वक्त तक इसने डेटा को स्टोर करना होता है जब तक आपका सिस्टम वर्किंग कंडीशन में होता है। आपका कंप्यूटर जब तक वर्किंग कंडीशन में है, डेटा स्टोर करना है। जैसे सिस्टम की पावर सप्लाई ऑफ होती है, आपका सिस्टम बंद होता है, इसका डेटा जो है वो सारे का सारा लॉस हो जाता है। और इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास होती है रैम। कोई भी जब हम टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, हमारे सारे के सारे टास्क कहां पे परफॉर्म होते हैं? रैम पे। जैसे ही हम सिस्टम शट डाउन करते हैं, सिस्टम ऑफ करते हैं, रैम के कंटेंट्स जो होते हैं वो ऑफ हो जाते हैं। अगर मैं आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल दूं, आप सिस्टम पे सॉन्ग प्ले करते हो, आपने देखा होगा जब आप फर्स्ट टाइम सॉन्ग प्ले करते हो तो उसके ऊपर ब्राउजिंग सी होती है। मीन वो जैसे ही आप डबल क्लिक किया, वो एरो के ऊपर थोड़ा सा वो गोल दायरा सा घूमता है ब्लू कलर का, आफ्टर दैट सॉन्ग प्ले होता है। ठीक है, और जब एक दफा प्ले हो जाता है उसको आप बंद करके दोबारा से जब प्ले करोगे तो फौरन से प्ले हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें ये सारे का सारा टास्क कहां पे परफॉर्म हो रहा है? सारे का सारा टास्क जो है वो ये रैम पे परफॉर्म हो रहा होता है। अब सिस्टम को आप ऑफ कर दो, ऑफ करने के बाद दोबारा से जब आप प्ले करोगे तो फिर वो दोबारा से ब्राउजिंग लेगा। क्यों? क्योंकि पहले वो जो डेटा था वो आपकी रैम पे कंसिस्ट करता था। जैसे ही आपने सिस्टम ऑफ किया वो रैम से मूव हो गया, रिमूव हो गया, वो पीछे चला गया कहां पे? हार्ड डिस्क पे, जहां पे वो परमानेंट तौर पे स्टोर है। सो वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है? ऐसी मेमोरी जो डेटा को टेम्परेरी तौर पे स्टोर करती है, उस वक्त तक डेटा को स्टोर करती है जब तक आपका सिस्टम वर्किंग कंडीशन में होता है। अच्छा, नेक्स्ट इसकी बेस्ट एग्जांपल वो कहता है क्या है? रैम which hold data। आपको रैम का बता रहा है, जो डेटा को होल्ड करता है only as long as it connected to power source। मीन जब तक सिस्टम आपका ऑन रहेगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई जो है उसकी ऑन रहेगी, तब तक डेटा आपका रैम पे रहेगा। जैसे उसकी पावर सप्लाई ऑफ हो जाएगी, आपका डेटा जो है वो क्या हो जाएगा? रैम से लॉस हो जाएगा। तो इस टाइप की मेमोरी को हम कहते हैं, ये हमारे पास होती है वोलेटाइल मेमोरी। कहते हैं as soon as पावर सप्लाई इज डिस्कनेक्टेड, जैसे ही आपकी पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट होती है, पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट होने का मतलब सिस्टम ऑफ हो गया, सिस्टम को ऑफ कर दिया। जैसे ही आपका सिस्टम ऑफ होता है, इसका तमाम डेटा जो होता है वो क्या हो जाता है? क्लियर हो जाता है। आपकी रैम का सारा डेटा जो है वो रिमूव हो जाता है, क्लियर हो जाता है, और सिस्टम आपका देन अगेन
जब आप सिस्टम स्टार्ट करते हो तो फिर वो सारा प्रोसेसिंग शुरू से सारी प्रोसेसिंग जो है वो परफॉर्म होती है। तो इस टाइप की मेमोरी जो डेटा को टेम्परेरी तौर पे स्टोर करती है, आरसी तौर पे स्टोर करती है, उस वक्त तक स्टोर करती है जब तक सिस्टम आपका वर्किंग कंडीशन में रहता है। हम कहते हैं वो हमारे पास कौन सी मेमोरी होती है, वोलेटाइल मेमोरी होती है। अब आते हैं जरा नॉन वोलेटाइल मेमोरी पे। कहता है अ डिवाइस, ऐसी डिवाइस which can hold data, जो डेटा को होल्ड करती है even if it is not connected to any power sources। कहते हैं ऐसी डिवाइस जो आपके डेटा को स्टोर करती है, अगर वो पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट ना भी हो तब भी उसका डेटा जो है उसमें स्टोर रहे, ऐसी डिवाइस को हम कहते हैं, ऐसी मतलब मेमोरी को हम कहते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। सिंपल वर्ड में the memory that are used to store data permanent, ऐसी मेमोरी जो डेटा को परमानेंट तौर पे स्टोर करने के लिए यूज होती है, हम कहते हैं वो हमारे पास है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। मतलब नॉन वोलेटाइल मेमोरी का डेटा जो है वो लॉस नहीं होता। अगर हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाती है हार्ड डिस्क, ठीक है, फ्लैश ड्राइव है, सीडी है, डीवीडी है, मेमोरी कार्ड है जो आपके सिस्टम में होता है, वो सारी की सारी क्या है, आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। जैसे अब देखिए आपके सिस्टम में कोई मूवी या सॉन्ग वगैरह पड़े हुए हैं, आपने सिस्टम ऑफ कर दिया तो हार्ड डिस्क से डेटा जो है वो डेल नहीं होता। मैंने आपको बताया रैम में पढ़ रहे थे, जैसे हमने सिस्टम ऑफ किया तो वो रिमूव हो गया, वापस कहां पे चला गया, हार्ड डिस्क पे। हार्ड डिस्क पे क्यों आ जाता है डेटा, क्योंकि हार्ड डिस्क पे आपका डेटा परमानेंट स्टोर होता है, वो आपकी परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, वो आपके डेटा को परमानेंट तौर पे स्टोर कर रही होती है। हार्ड डिस्क से डेटा आपका कभी भी रिमूव नहीं होता। सिस्टम पे टास्क परफॉर्म कर रहे हो, आपने सिस्टम ऑफ किया, जब तक टास्क परफॉर्म हो रहा था वो रैम पे था। जैसे कोई सॉन्ग प्ले हो रहा है, जब तक सॉन्ग प्ले हो रहा है या मूवी या कोई प्ले हो रही है वो रैम पे है। जैसे ही हम उसको ऑफ कर देंगे वो कहां पे चली जाएगी, वो रैम से वापस आ जाएगी कहां पे, आपके हार्ड डिस्क पे। जैसे ऑनलाइन कोई चीज आप क्लिक करते हो, जैसे YouTube पे कोई सॉन्ग वगैरह देख रहे होते हो तो वो रनिंग स्टेट होती है, वो कहां पे होता है, वो रैम पे होता है। आप जब ऑफ कर देते हो देन फिर आपको दोबारा से वो सॉन्ग सर्च करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि वो आपकी हार्ड डिस्क पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो कहां पे था, वो आपकी रैम पे था। जैसे ही आपने सिस्टम को ऑफ किया वो मूव हो गया वापस अपने जो बेसिकली उसके बैक एंड पे कोई सर्वर पड़ा हुआ है वहां पे चला गया, आपके सिस्टम से उसको क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। सो ये थी हमारी वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है, अगेन ऐसी मेमोरी जो डेटा को टेम्परेरी तौर पे स्टोर करती है, रैम उसकी एग्जांपल है। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, ऐसी मेमोरी जो डेटा को परमानेंट तौर पे स्टोर करती है, और इसकी एग्जांपल है हमारे पास हार्ड डिस्क, फ्लैश है, सीडी है, मेमोरी कार्ड है, एटसेट्रा। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर में डेटा रिप्रेजेंट किस फॉर्म में होता है, अब ये हम बड़ी देर से डिस्कस करते आ रहे हैं। सिस्टम में डेटा जो होता है मेरा बेटा वो बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, 0 और 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। कोई भी डेटा चाहे वो पिक्चर है, आजकल के जो डिजिटल कंप्यूटर है, हमारे सिस्टम जो है ये डिजिटल सिस्टम है, सेल फोन डिजिटल सिस्टम्स हैं, इनमें डेटा जो है वो सारे का सारा रिप्रेजेंट होता है कोड्स की फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में, 0 एंड 1 की फॉर्म में। देखते हैं जरा, कहता है डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर भी हमारे सिस्टम। अब देखो डिजिटल कंप्यूटर इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि 0 भी एक डिजिट है और 1 भी एक डिजिट है, ये दोनों क्या हैं, दोनों डिजिट्स हैं, ऐसे ही है। तो डेटा हमारा रिप्रेजेंट होता है सिस्टम में 0 और 1 की फॉर्म में, ये दोनों डिजिट है, डेटा इन दोनों फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। सो दैट्स व्हाई हम इसे कहते हैं, ये क्या है, डिजिटल कंप्यूटर है। सो कहता है जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं स्टोर डेटा इन बाइनरी फॉर्म, ऑब्वियसली हमें पता है ये डेटा को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, बाइनरी फॉर्म में स्टोर करते हैं। डेटा भी टेक्स्ट, डेटा आपका टेक्स्ट की फॉर्म का हो सकता है, कोई नंबर्स हो सकते हैं, कोई पिक्चर्स हो सकती हैं, मूवीज हो सकती हैं, या कोई एप्लीकेशन। डेटा किसी भी टाइप का हो सकता है, वो कॉम्बिनेशन हो सकता है सब चीजों का, डेटा की डिफरेंट टाइप है। अच्छा, कहता है इट इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर, ये कंप्यूटर में स्टोर होता है, कंप्यूटर मेमोरी में इन फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस। मतलब हमारे सिस्टम में डेटा किस फॉर्म में स्टोर होता है, 0 की फॉर्म में या फिर वो 1 की फॉर्म में स्टोर होता है। कहता है ऑल कैरेक्टर, आपके जितने भी कैरेक्टर हैं आपके कीबोर्ड पे, इज एसोसिएटेड विद कोड इन बाइनरी। मतलब जितने भी कैरेक्टर हैं आपके कीबोर्ड के, चाहे वो अल्फाबेट्स हैं, चाहे वो नंबर्स हैं, चाहे वो स्पेशल कैरेक्टर हैं, हर कैरेक्टर को स्पेशल कोड असाइन किया जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं अपने लेटर की, हमारे जो कैपिटल लेटर होता है जो ए, सपोज स्टार्ट होता है 65 से, इसकी वैल्यू स्टार्ट होती है, ए की वैल्यू है 65, इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी फॉर्म में तो ये बन जाता है 1
ये वैल्यू आ जाती है आपके पास किसकी, कैपिटल ए की। इसी तरह फिर बी सी डी ई अप टू सो। फिर हमारे पास आता है स्मॉल ए, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 97 कोड में, ठीक है, आपके जो कोड आपको साइन किए गए हैं। इसी तरह इसकी कोई बाइनरी वैल्यू आ जाएगी, इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसकी बाइनरी वैल्यू आ जाएगी 97 को 124 25 तक जाता है हमारे पास 123 तक शायद कि जो आपके स्मॉल लेटर के नंबर्स होते हैं। इसी तरह आपके जो दूसरे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं या नंबर्स हैं उन्हें कुछ स्पेशल कोड साइन किए जाते हैं। आप बुक खोलिएगा, बुक पे देखेंगे आपको सारा टेबल नजर आ जाएगा, उस टेबल में आपको ये हर एक चीज मिल जाएगी जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताई है। अच्छा, उसके बाद कहता है ये जो कोड होते हैं, दिस कोड इज कॉल्ड आस्की कोड। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें आस्की कोड बोला जाता है। अब आस्की क्या है, ये अमेरिका की एक एजेंसी है, अमेरिका की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने क्या किया है, जिसने कोड साइन किए हैं। अब हमारा सिस्टम सारे का सारा सिस्टम आस्की कोड के बेस पे जो है वो टास्क परफॉर्म करता है। अब आस्की कोड क्या है, इसकी ये एब्रिविएशन किसकी है, कहता है आस्की कोड आस्की स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है जी, ये अमेरिका वालों का कोई स्टैंडर्ड है, उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी सिस्टम यूज करते हैं वो सारे के सारे आस्की यूज करते हैं। हमारा सिस्टम सारे का सारा जो है वो आस्की की बेस पे टास्क परफॉर्म करता है। वो कोड्स हैं, वो टेबल आपके बुक में गिवन है, वहां से उसको देख सकते हो। कहता है इट इज डी फैक्टो स्टैंडर्ड। हमारे पास दो स्टैंडर्ड होते हैं मेरा बेटा, रिप्रेजेंटिंग डेटा इन कंप्यूटर मेमोरी, ये डिफैक्टो स्टैंडर्ड है। एक फैक्टो और डिफैक्टो स्टैंडर्ड मेरा बेटा, डिफैक्टो स्टैंडर्ड ऐसा स्टैंडर्ड होता है जो प्री प्लानिंग के साथ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, उसे कहते हैं डी फैक्टो स्टैंडर्ड। ये हम थर्ड चैप्टर में जाके डेटा नेटवर्किंग के चैप्टर में पढ़ेंगे, नेटवर्क स्टैंडर्ड्स, उसमें आएगा फैक्टो और डी फैक्टो। फैक्टो स्टैंडर्ड होता है जो फैक्ट के बेस पे टास्क परफॉर्म करता है, ठीक है। वो ओल्ड जो नेटवर्किंग थी वो वहां पे था, बाद में क्या आया, सेकंड उसका वर्जन आया डी फैक्टो स्टैंडर्ड। ये होता है ऐसा स्टैंडर्ड जो प्लान करके बनाया जाता है। जो फैक्टो स्टैंडर्ड है वो प्लान करके नहीं बनाया जाता, वो हकीकत में मबनी होता है, चलो जी ठीक है। लेकिन जो डिफैक्टो है ये हकीकत में मबनी नहीं है, इसको प्रॉपर प्लान करके हम डिजाइन करते हैं, आफ्टर दैट इसको सिस्टम पे क्या किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है। मेरा बेटा ये थे आपके 2-3 टॉपिक आज के हमने डिस्कस करने थे, कल इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। फर्दर नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे, डेटा रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, उसके बाद जो है हम डेटा की वो जो है मेमोरी में यूनिट्स एंड देन हम लॉजिकल बूलियन अलजेब्रा पे मूव ऑन करेंगे, वो इंशाल्लाह लजीज कल के टॉपिक में। आज के लिए इतना ही, जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं काइंडली इनको एक दफ़ा गो थ्रू कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह लजीज कल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।